जंगबंदी के बाद फिर कशीदगी, अमरीका ईरान के डील की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात, अमरीका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। सेंटकॉम ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा कि हुर्मज़ में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया गया। ईरान ने जज़ीरा सरक पर अमरीकी हमला पसपा कर दिया। हुर्मज़ में ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने इत्तला दी कि जहाज़ को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल आकर लगा, जिससे टैंकर के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनक़िलाब की सख्त वार्निंग। कहा कि अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने ईरानी साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ना जंगबंदी का एहतराम करते हैं, ना ही मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी उनके लिए पसपाई और नदामत का बाइस बनेगी। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा। ईरान ने अपने हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर ने ईरान के हमले मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ट्रंप ने अमरीकी रद्दअमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने हुर्मज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला किया था। ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तिलाफ है कि मुफ़ाहमत की याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म है। कोर्सेज में पास आउट होने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट्स ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती याददाश्त पर बरतानिया का पाकिस्तान को खराज तहसीन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी रहा। लिबनानी सदर जोसेफ ऑन और UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान राब्ता। लिबनान और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक UAE के सदर ने लिबनान के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत का इजहार किया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल लिबनान सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुआहदे को ज़िल्लत आमेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने कहा कि लिबनानी हुकूमत ने मुआहदा करके संगीन गलती की। हुकूमत को इससे दस्तबरदार होना चाहिए। हिज़्बुल्लाह मुसल्लह मुज़ाहमत तर्क नहीं करेगा। नईम कासिम की इसराइली फ़ौज के लबनान से इनखला को हिज़्बुल्लाह के असलहा छोड़ने से मशरूत करने की भी मुखालिफत। कहा कि ये शर्त तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर करती है। लिबनान की हुकूमत पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस मुआहदे के ज़रिए आने वाले कई बरसों तक इसराइल के कब्ज़े को कानूनी जवाज़ फराहम कर रही है। लिबनान, अमरीका और इसराइल फ्रेमवर्क के खिलाफ हज़ारों लिबनानी शहरी बैरूत की सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खारान और मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। खारान में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मस्तोंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। अपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को किसी की ज़ातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भी हमने पेशगी इक़दाम किए। तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बदतरीन स्मॉग थी। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे पर खास तवज्जो मरकूज़ है। रवां साल 500 EV बसें मजीद ला रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस के तहत रोज़ 1,25,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। बसें ख़रीदना आसान और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल काम होता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध वाहिद सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया, सोशल मीडिया के लिए AI के ज़रिए सॉफ्टवेयर बनाए। हम सहाफ़त की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कुछ अनासिर कराची को वफाक के हवाले करने की गैर आइनी बातें करते हैं। कराची को इस वफाक को देने की बात करते हैं जिसके पास फ़ाल बल्दियाती निज़ाम नहीं। कुछ लोगों ने कहा था कि कोकेन डीलर अनमोल छूट जाएगी, मनशियात का कारोबार करने वाला कोई नहीं बच पाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कच्चे में हथियार डालने वालों को मौका मिलेगा। सरेंडर के बाद डाकू और मुतासरा अफराद राज़ीनामा कर लें तो एतराज़ नहीं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले। पेशावर, सवात, कोहाट, लोअर दीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर में ज़लज़ले के बाइस अरकान असम्बली सीटें छोड़कर ऐवान से बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास में 5 मिनट का वक्फा किया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7, गहराई 230 किलोमीटर थी। मूसाखेल की तहसील किंगरी में ज़लज़ले के बाइस तबाही, 110 से 125 रिहायशी इमारतों को जज़वी नुकसान पहुँचा। 18 अफराद मामूली ज़ख्मी। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक आज आने वाले ज़लज़ले से तहसील किंगरी में 25 से 35 मकानात मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार, कहा मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए, ज़ख्मियों को बेहतरीन तब्बी सहूलियात फराहम की जाए। वेनेज़ुएला में जुमेरात को आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के बाद अमवात की तादाद 1430 हो गई। लापता अफराद की तादाद 50,000 से ज़ायद है। 3,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हज़ारों अफराद मलबे तले दबे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अमवात की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। दारुल हुकूमत क्राक्स का हवाई अड्डा तबाही के बायस बंद। कई इलाकों को बिजली और गैस मुनक़ता। बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। चित्राल, सवात और मानसहरा इंतजामिया को पेशगी इक़दामात की हिदायत। दियामीर के इलाके ठोर में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में शदीद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मस्तूम के इलाके दश्त में रास्ता भटकने वाले खानदान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कराची के इलाके नाज़माबाद का रिहायशी जाँ बहक, अहलिया शदीद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल अली मुर्तज़ा अहलिया और बच्चों के साथ कोयटा घूमने आया था। मुतासरा खानदान मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके पहुंचा। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 बच्चियां महफूज रहीं। सरगोधा में किरियाना स्टोर पर बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। DPO सरगोधा के मुताबिक 7 साला बच्ची के वाक़े के रोज़ मुलजिम की दुकान पर 2 मरतबा आई थी। बच्ची पहली बार सुबह आकर वापस चली गई थी। कत्ल के बाद मुलजिम खाना लेने के बहाने दुकान से गया। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी भी मुलजिम के पास थी। वालिदैन के कहने पर पुलिस दुकान पर पहुंची। दुकान की तीसरी मंजिल पर बंद कमरे के बाहर खून के धब्बे पाए गए। DPO के मुताबिक इसी मशकूक अफराद के DNA नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। केस में दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार हैं। उकाड़ा में घर से 3 बच्चों और 1 खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चों और खातून के जिस्म पर तशद्दुद या चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम हो पाएगी। पुलिस ने 4 लाशों को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके बरकी में मदरसे के तालिब इल्म पर कारी का तशद्दुद। 12 साला अली हैदर जान की बाजी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मकतूल के चचा की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी।
मियां चन्नू की तहसील कचहरी में पेशी पर आए अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग, डंडों से तशद्दुद भी किया। 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 126 रन बनाए। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 89 रन पर ढेर। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें हासिल की। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ईरान में मुकाबला मिस्र। सनसनीखेज मैच 1-1 गोल से बराबर। मिस्र ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।